दोस्तों, क्या आपको पता है धरती का उम्र कितना है? करीब 4.5 अरब साल। इसका इतिहास को गढ़ा है एक मुसीबत ने। थिया के टकराने के बाद पृथ्वी पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इस मलबे से बना हमारे चंद्रमा यानी मून। थिया से धरती का विशाल टक्कर धरती पर मंडराया पहला खतरा नहीं था। इससे पहले भी एक धमाका हुआ था जो पूरे सोलर सिस्टम में जीवन खिलने से रोक सकता था। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और ज़्यादा तबाही मचाने वाली घटनाएं होती है। क्या आपको पता है सूरज अपनी पूरी जीवन में जितना ऊर्जा निकालता है, सुपरनोवा सिर्फ 1 सेकंड में उतना ऊर्जा निकालती है। पर सुपरनोवा ने कितने बार तबाही मचाने के बाद भी हमारा सफाया नहीं किया, बल्कि माना जाता है कि उसके वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम बना होगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम आज की तरह था ही नहीं। बस सोलर सिस्टम की शुरुआत होने ही वाला था। उस वक्त पूरे यूनिवर्स में गैस और बादल ही मौजूद था जो अपने अंदर ही कोलैप्स हो रहा था। सुपरनोवा की ऊर्जा ने गैस और बादल के बीचों बीच एक सूरज बनाया और ये गैस और बादल की बहुत बड़ी डिस्क सूरज की चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। उस वक्त गैलेक्सी में तरह तरह के धूल के विशाल बादल तैर रहे थे। आखिर ऐसे क्या हुआ कि ये सब आपस में ही कोलैप्स हो गए और कई सारे नए स्टार्स बनाए? साइंटिस्ट के हिसाब से ये किसी झटके के कारण ही हुआ है और ये झटका एक भीषण धमाका नहीं दिया था, और वो ये भी मानते हैं ये धमाका सुपरनोवा का ही था। सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे ताकतवर घटनाएं होती है। सुपरनोवा की बस एक धमाका पूरे गैलेक्सी से भी ज़्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। सुपरनोवा के धमाके से कई तरह के एलिमेंट्स, लाइट और एनर्जी बाहर निकलती है। साइंटिस्ट के अनुसार सुपरनोवा धमाके के बाद एक शॉक वेव भेजता है जो स्पेस में करीब 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। इससे ये होता है कि अगर पास में ही कोई सुपरनोवा है तो शॉक वेव से वो सारे मटेरियल कंप्रेस हो जाता है और बाद में अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। तो क्या इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई? आइए जानते हैं। साइंटिस्ट के लिए इस बात की सुराग खोजना बहुत मुश्किल था कि किसी सुपरनोवा के धमाके की वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम की शुरुआत हुई होगी। ये धमाका बहुत वक्त पहले हुआ था और आज के दिन 4.5 अरब साल पहले की घटना की खोज करना बहुत मुश्किल वाली बात है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस सुपरनोवा धमाके की खोज कर रहे थे। वो ऐसे एस्टेरॉइड्स की स्टडी कर रहे थे जो धरती पर मेटियोराइट्स यानी उल्कापिंड की तरह आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से एस्टेरॉइड्स के जरिए शुरुआती सोलर सिस्टम को समझा जा सकता है। एस्टेरॉइड्स में उस वक्त की जानकारी मौजूद रहती है जब सूरज और सोलर सिस्टम का जन्म हुआ होगा। जब भीमकार स्टार का जीवन सुपरनोवा के रूप में खत्म होती है तो उसमें नए चीजें प्रोसेस होता है जिससे हम न्यूक्लियर जेनेसिस कहते हैं। और ये जो धमाका है ये नए तरह के न्यूक्लियाई, नए एलिमेंट्स और बाहरी एलिमेंट को तैयार करता है। और ये धमाका वाले स्टार पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एलिमेंट्स बनाता है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि जब सूरज से 12 गुना ज्यादा मेस वाली स्टार में जब धमाका होता है तो कौन से एलिमेंट्स बनते हैं। और उसके बाद साइंटिस्ट रिजल्ट की कंपैरिजन उन एलिमेंट से की जो सोलर सिस्टम की शुरुआत वाले एस्टेरॉइड में मिले और रिजल्ट उनके सामने आ गया था। साइंटिस्ट के हिसाब से सुपरनोवा की बचे हुए हिस्से उन तमाम एलिमेंट्स में मिलते हैं जो सदियों से सोलर सिस्टम में हमारे आंखों के सामने मौजूद रहे हैं, और वो सारे एलिमेंट्स हमारे धरती पर भी मौजूद है। धरती पर ऐसे बहुत सारे चट्टान हैं जो सिलिकॉन से बने हैं। ये सिर्फ सुपरनोवा धमाके में ही मिला था। और धरती का कोर है जो हमें जिंदा रखता है, वहाँ निकल, आयरन और कई तरह का एलिमेंट है, और ये सब हमें सुपरनोवा धमाके से ही मिला है। फरवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने उन सुपरनोवा धमाके पर रोशनी डाली जिनसे हमारा सोलर सिस्टम बना होगा और धरती को बनाने वाले मटेरियल्स आए होंगे। रिसर्चर्स एक बहुत बड़े स्पेस रॉक से निकले टुकड़े की जांच की जो 4.5 अरब साल पहले हुए धमाके में धरती पर आ गई थी। और जांच से ये पता चला है कि एस्टेरॉइड के इन हिस्से में एक नहीं बल्कि कम से कम 2 सुपरनोवा धमाके की निशानी छुपी हुई है। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम कम से कम 2 सुपरनोवा धमाके से बना हुआ है। और ये बहुत कमाल की बात है क्योंकि इस धमाके की वजह से ही जीवन के लिए जरूरी चीजें यहाँ हमारे पृथ्वी पर आई है। साइंटिस्ट मानते हैं इन 2 सुपरनोवा ने शुरुआती सोलर सिस्टम के अलग अलग हिस्से को बहुत शक्तिशाली बनाया होगा। एक में ऐसे मटेरियल आए होंगे जिनसे बाहर की गैस प्लैनेट बने होंगे, और दूसरे धमाके से अंदर की सोलर सिस्टम में वो एलिमेंट आए होंगे जिनसे पथरीले प्लैनेट बने होंगे, जिनमें हमारे धरती भी शामिल है।
साइंटिस्ट ये बताते हैं कि कौन कौन सी सुपरनोवा इसमें शामिल रहे होंगे। एक था कोर कोलैप्स सुपरनोवा और एक है स्टार एक्यूमुलेट सुपरनोवा, जो उसी स्टेलर नर्सरी में रहे होंगे जिसमें हमारा सूरज था। उसका ईंधन खत्म हो गया और वो धमाके के साथ अपने ही अंदर कोलैप्स हो गया। और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं इस सुपरनोवा ने बाहर की सोलर सिस्टम का बनाया होगा, जबकि दूसरा रहा होगा टाइप 1A सुपरनोवा। और ये एक छोटे व्हाइट ड्वार्फ स्टार से शुरू हुआ होगा जिसने दूसरे स्टार के अंदर समा गया होगा। इसका मतलब साइंटिस्ट के हिसाब से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार कभी भी अकेले नहीं रहता, उसके साथ एक और स्टार रहा होगा। हो सकता है वो एक और व्हाइट ड्वार्फ स्टार हो या फिर उससे भी बड़ा स्टार, और फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार ने अपनी पास की स्टार से अपने मटेरियल को जोड़ दिया होगा। अगर ये दोनों स्टार की मैस कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो उनकी डेंसिटी क्रिटिकल हो जाती है और इसी की वजह से बहुत बड़ी भयानक सुपरनोवा धमाका होता है। टाइप 1 सुपरनोवा बहुत जोरदार ताकत से फटा होगा, जिससे पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में मटेरियल फैल गया होगा। और इसी तरह गैस क्लाउड के बीचों बीच एलिमेंट्स पहुंच गए होंगे, जहां आगे चल के अंदर की पथरीले प्लैनेट बनने वाले थे। एक बार फिर हमारा भविष्य एक चांस पर टिक गया था। एक के बाद एक भयानक सुपरनोवा धमाका ने सोलर सिस्टम को बनाया और उसे एक नई शुरुआत दिए और वो एलिमेंट दिए जिनसे प्लैनेट्स बने। और इसी तरह ये धमाके हमारे भविष्य के घर को भी तबाह नहीं किया। सुपरनोवा के इतने करीब होना खतरनाक होता है, वो कंप्लीट प्री स्टेलर क्लाउड की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखता है। सुपरनोवा ने ना सिर्फ रचना की बल्कि उसने तबाही भी मचाई। उसने दोनों तरफ की रोल निभाए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम सुपरनोवा धमाके से उभर कर बाहर आए और साथ में सोलर सिस्टम को वो इंग्रेडिएंट्स मिले जिसने प्लैनेट का निर्माण किया और हमारे धरती भी बहुत बढ़िया जगह पर बनी, एक स्टार के करीब। भविष्य सुनहरा नजर आ रहा था, पर तभी इतिहास का सबसे बड़ा टक्कर धरती पर आकर टकराया। तो क्या है ये टक्कर? क्या धरती को और भी ज्यादा खतरा था? धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई? ये सारे सवाल की जानकारी के लिए इसकी पार्ट 3 वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।